इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। पत्ता जब तक ही सुरक्षित है जब तक वह पेड़ के साथ में लगा हुआ है। जिस दिन पत्ता पेड़ से गिरकर निकल जाता है तो महफूज है कि नहीं है, नहीं मालूम। पत्ते का महत्व जब तक वह किसी पेड़ के साथ में लगा हुआ है, उसी प्रकार से जीवन में इंसान का महत्व तब तक ही है जब तक वह सद्गुणों से भरपूर है, सदाचार से भरपूर है, संस्कार से भरपूर है। और जब सदाचार, संस्कार, सद्गुण निकल जाएंगे तो उसके जीवन का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहता है, हर व्यक्ति अपने आप का महत्व दर्शाना चाहता है, लेकिन महत्व दर्शाने के लिए, महत्वपूर्ण बनने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। निठल्ले बैठे रहने से कुछ नहीं होता। ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, जो मंदिर में अभिषेक करने वाले पुजारी हैं उनको सिर्फ एक ही बात याद रखती है कि मुझे जाकर भगवान जी का अभिषेक करना है। उनको कुछ याद नहीं रहता, तो रात को 3 बजे भी सोएं लेकिन प्रातःकाल उनकी नींद अपने आप खुल जाती है। और जो लोग ये सोचते हैं कि महीने में 1 आध बार ही करना है, तो 5 बजे नींद तो खुलती है मोबाइल के घंटी से, लेकिन सोचते हैं 15 मिनट और सो लेता हूँ, और 15 मिनट सोने के बाद सोचते हैं चलो 6 बजे तक सो लेता हूँ, और 6 बजे के बाद सोचते हैं अरे ठंडी बहुत पड़ रही है, कल कर लूँगा, महीने में 1 बार का तो नियम है। ऐसे करते करते पूरा महीना निकल जाए भी तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है।
सबसे पहला काम पहले ही कर लो। महीने का जो नियम है ना, कई लोग तिजारा ही जाते हैं, महीने में एक बार का नियम है तो आखिरी रविवार तक इंतजार करते हैं, आखिरी रविवार तक इंतजार करते हैं, भाई चलो चले जाएंगे। ऐसा मत करो, पहले करो। जो धर्म का काम है, जो नेक काम है, जो सदाचार का काम है, उसको पहले करना चाहिए, और पहले करने से आपके जीवन का एक अलग ही पुण्य हुआ करता है। अभी जिन प्रतिमा विराजमान करने की बातें चल रही थी, सम्मित शिखर जी में भगवान पारसनाथ की टोंक है, आपने दर्शन किए सभी ने, चरण है देखे सबने। अब आपको पता है कि वह चरण किसने स्थापित किए थे? पता है किसी को? नहीं पता। चलो, शिखर जी दूर है, अपन अई क्षेत्र चलते हैं। अई क्षेत्र में भगवान पारसनाथ स्वामी जी की प्रतिमा जी है, आपको पता है किसने विराजमान करी थी? नहीं करी। कचनेर जी चलते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र में, कचनेर जी में पारसनाथ भगवान की प्रतिमा पता है किसने विराजमान करी थी? नहीं पता। सोचिए, कितनी सारी जिनमें में पूरे भारत देश में विराजमान हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता किसने विराजमान करे। लेकिन हम भगवान का अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं कि जिसने प्रतिमा विराजमान करी होगी वह कितना पुण्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, सौभाग्यशाली होगा। और इसमें क्या हो, जिसने अपने जीवन का पुण्य को अर्जन करने का प्रयास किया है, अपने कर्मों का विसर्जन करने का प्रयास किया है। चिन्हबिंब विराजमान करना द्रव्य के माध्यम से सरल हो गया है, लेकिन द्रव्य होने के बाद भी जब तक पुण्य मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके द्वारा जिनेंद्र भगवान की उपासना आराधना नहीं हो सकती। जिन्हें भी विराजमान करना तो छोड़िए, आप संत संगति, गुरु को आहार, गुरु का उपदेश सुनने के लिए भी पुण्य को एकत्रित करना पड़ता है। जब आपका असीम पुण्य एकत्रित होता है, जब जाकर घर पर गुरु के चरण पड़ते हैं, जब जाकर आप चरण पड़ेंगे तो बात की बात है। आप महाराज जी निकल रहे हैं तो हाथ में कलश लेकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, वही व्यक्ति कर पाता है जिसका पूर्व जन्म का बहुत पुण्य उदय में आता है। नहीं तो बहुत सारे लोग, आप आहार को जब पड़गाते हो आप धोती पहन के, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही खड़े रहते हैं। कई सारे लोग देखते हैं, वह भी देखने का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना देख पाते हैं, ना दे पाते हैं, ना पड़गान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका पुण्य नहीं है, लेकिन वह उनका पुण्य सत्ता में नहीं आया। उनका पुण्य कर्म उदय जो है, अशुभ कर्म दबा नहीं है, शुभ कर्म उनका बन नहीं रहा है। कई सारे लोग 10 बजे ऐसे यहाँ से भागते हैं, ऐसे भागते हैं कि 10 बजे नहीं भागेंगे तो यहाँ पर करंट लगना चालू हो जाएगा, और गाड़ी पार्किंग के लिए 10 मिनट लगा देंगे सारे, जब तक महाराज का प्रवचन समाप्त हो जाता है। आदमी की हैबिट है कि 10 बजे मुझे मंदिर छोड़ना है, चाहे घर पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक जाम फंस जाए, सारी दुनिया की रेड लाइट उसको लग जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ से 10 बजे निकलेगा, चाहे आधे घंटे वहाँ बतला दे। जो काम करने आ रहे हो पूर्ण करो। आज मंदिरों में जब जिन भी विराजमान करने की बात आती है, आप तीर्थों में विराजमान करते हो, वो तो पुण्य का बंध है, लेकिन जिस मंदिर जी आप दर्शन करते हो वहां पर यदि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करते हो तो वह आपका असीम पुण्य होता है, क्योंकि 365 दिन आप वहां पर दर्शन करोगे, वहां पर अर्घ्य चढ़ाओगे, वहां पर पूजन करेंगे, सारा का सारा काम संपन्न होगा। भगवान के दर्शन बड़े पुण्य से मिलते हैं। और आप लोग कहते भी हो कि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम। और आगे जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जो हमारे पाप हैं वह नष्ट होते हैं, और हमारा जो पुण्य है वह एकत्रित होता है। ऐसे जिनमें मंदिर जी में कभी भी दान करने की भावना हो तो पहले शाश्वत द्रव्य को देने का प्रयास करें। शाश्वत द्रव्य कौन से पता है आपको? मंदिर जी में कभी दान करने का प्रसंग पले और यदि उपलब्धता है तो शाश्वत द्रव्य दें। शाश्वत द्रव्य, शाश्वत द्रव्य क्या है? भगवान की प्रतिमा है, अष्टप्रातिहार है, आदि आदि चीजें हैं, ये कभी नहीं बदलेंगी। अष्टप्रातिहार तो कभी बदल जाए, मंदिर बदल जाए, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा एक बार विराजमान हो गई तो जिंदगी में क्या पूरे बरसों बरसों तक प्रतिमा हो गई। वेदी बदल जाएगी, मंदिर बदल जाएगा, लेकिन प्रतिमा जी कभी वहां से, मंदिर में स्थानांतरण हो सकती है लेकिन प्रतिमा जी कभी बदलती नहीं है। तो कितना पुण्य है। और कहते हैं कि एक प्रतिमा जो विराजमान करता है उसके जीवन का कितना पुण्य है, बताता हूं आपको। आज पुण्य को महिमा समझो आप। आपने कहीं पर भगवान जी की प्रतिमा विराजमान कराई होगी, यहां पर, वहीं पर, आगे कराओगे भी। भगवान जी का अभिषेक का जल गंधोदक कब बनता है? जो जल होता है वह गंधोदक कब बनता है?
श्री जी के मस्तक पर अभिषेक करने के बाद, और जब भगवान जी का अभिषेक गंधर्व बनता है तो प्रतिमा में ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचता है, तो जिस भगवान को विराजमान करें वहां पर जलधारा करके लोग गंधोदक को दे रहे हैं। ये कितना पुण्य है आपका कि जो जल था वह सामान्य जल था, लेकिन भगवान जी के मस्तक पर जाता है तो गंधोदक बन जाता है, और आपने वो प्रतिमा विराजमान करी होगी तो कितना पुण्य आपके खाते में आ जाए। जीवन में जब भी अच्छे काम करने का अवसर करिए, रुको मत। बुरे काम तो करने के लिए तत्पर हो, मूवी जाने के लिए, मॉल जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए तो आप तत्पर हो, एवरी टाइम फिट हो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन का समय होता है, आहार का समय होता है, पूजन का समय होता है, अभिषेक का समय होता है, तो उस समय तुम टाइम देखकर काम करते हो। ये मत करो। टाइम को सुधारने के लिए काम करो, टाइम देखकर काम मत करो। एक व्यक्ति एक संत के पास पहुंचा। पहले के जमाने में जब महाराज जी घर में हाल लेने आते थे ना, तो आहार कर बैठते थे और सबसे पूछते थे, बताओ तुम क्या नियम लोगे? तो नियम लोग लेते थे, 2 प्रतिमा ले रहा हूं, 5 प्रतिमा ले रहा हूं, मतलब त्याग वाली, दान वाली नहीं, ऐसे नियम लेते थे, रात्रि भोजन त्याग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। और आज के जमाने में लोग चौका लगाते हैं ना, तो पूछते हैं महाराज जी कोई नियम तो नहीं देते हैं ना? आज के जमाने में कोई आदमी आहार देने आता है तो पहले पूछ पूछ के आता है कि नियम तो नहीं देते हैं। तो महाराज जी का सत्संग चल रहा था, प्रवचन समाप्त हुआ, सभी लोग खड़े हो गए कि महाराज जी मेरा रात्रि भोजन त्याग है, मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है। एक आदमी खड़ा नहीं हुआ। महाराज बोले भाई क्या बात है, क्यों खड़े नहीं हो रहे? बोले महाराज जी मैं नियम नहीं पाल सकता। महाराज बोले कुछ तो नियम लेना पड़ेगा। बोले महाराज जी नहीं हो सकता मुझसे। अरे बोले कुछ भी ले लो। बोले ठीक है मैं एक नियम ले लूं। बोले क्या? बोले मेरे घर के सामने कुमार है, उसके पास एक गधा है। मेरे घर के सामने एक कुमार है, उसके पास एक गधा है। मैं नियम ले लेता हूं कि मैं घर के बाहर दुकान खोलने जाऊंगा, व्यापार करने जाऊंगा, तो उस गधे को देखकर जाऊंगा। महाराज बोले ठीक है ले लो, नियम तो कहीं तो ले। अब नित्यप्रति को बुलाया तो अच्छा हो गया। बोले महाराज जी को देखो मैंने पटा लिया, बोले ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, गधे को देखना क्या हो, तो खुद ही दिख जाएगा। लेकिन नियम में परीक्षा होती है, कहती ना नियम में परीक्षा हो जाती है। जब जो डेली नियम आते हैं ना आपको, जिस दिन जो नियम आता है अधिकतर चक्कर भी पड़ जाता है। डोसे हो सकता है 8-8 दिन ना खाए हो, जिस दिन लेके महाराज के नियम में डोसा ही आ जाता है। बोले क्या हो, हाँ उस दिन बोले समोसा चौके में ही आ गया। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जीवन में से कार्य चलते हैं। तो नियम ले लिया उन्होंने, डेली गधे को देखता और अपना काम करता। एक दिन उसको जल्दी थी बहुत ज्यादा, बड़ा व्यापारी मिलने आ रहा था। उसने देखा गधा ही गायब हो गया। अब वो नियम का पक्का आदमी था, तुम्हारा जैसा नहीं था कि नियम तोड़ दो आगे 2 पाल लेंगे। उसने बोला भाई नियम लिया, गधे को देखना पड़ेगा। घर पहुंच गया, बोले गधा कहाँ है? बोले कुमार उसको खेत पर लेकर गया है मिट्टी लाने के लिए। बोले कहां पर गया है? वहां पर। वह उसी रास्ते भागा और बहुत जल्दी में था, गधा मिल ही नहीं रहा है। भागा भागा वो खेत पर पहुंच गया जहां पर गधा मिट्टी को पैरों से खोद रहा था। और उससे जैसे ही गधे को देखा बड़ा खुश हुआ। और संयोग की बात है कि उस समय गधा जब मिट्टी खोद रहा था तो कुमार को एक सोने की असरफी का घड़ा निकल गया। तो इसने तो गधे को देखा और जोर से चिल्लाया, बोले देख लिया देख लिया। अब कुमार बोला यार इसने तो घड़ा देख लिया, अब कोई चक्कर हो जाएगा। अरे बोले रुको भाई रुको। बोले नहीं मुझे रुकना नहीं, मैंने तो देख लिया। कुमार आगे पीछे पीछे, ये आदमी आगे आगे, कुमार पीछे पीछे। कुमार बोलता भैया 50% ले लो। अरे बोले मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो देख लिया। अरे बोले 70 ले ले। बोले मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो देख लिया। कुमार बोले 90 ले ले। बोले नहीं चाहिए मुझे, देख लिया। इतने में कुमार ने उसको पकड़ लिया। बोले 95 से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो देख लो चुप होगा। उसने बोला क्या दे रहा है? बोले असरफी का घड़ा। उसने सोचा कि महाराज जी की एक बात मानने से मुझे सोने की असरफी मिल सकती है, तो मैं महाराज की सत्संग की बातें मानूंगा तो मेरा जीवन सोने जैसा बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। एक छोटे से नियम लेने से, एक छोटी सी भावना भाने से क्या होता है कि जीवन का कल्याण हो सकता है। तो हम बड़े बड़े नियम लेंगे तो हमारा जीवन कल्याण रुक जाएगा। उसने नियम यही लिया था गधे का। क्यों लिया था? वो मायाचारी पूर्वक लिया था। मायाचारी पूर्वक नियम लिया था कि भाई क्या है, गधा तो रोज सामने होता है, देखने में क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन मायाचारी का नियम भी उसको माया दिला सकता है। तो आप तो सदाचार पूर्वक नियम लोगे, सदाचार पूर्वक नियम लोगे तो पता नहीं जीवन की कौन कौन सी संपदा दिला दें। और हो सकता है कि इस जन्म में कोई संपदा ना मिले, लेकिन आने वाले समय में ऐसी संपदा मिले कि बहुत कुछ हो जाए। अभी हम लोग 2-3 दिन पहले कहीं आहार को जा रहे थे, रास्ते में
एक गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर सीट पर खिड़की में से 2 कुत्ते झांक रहे थे। अभी की बात है, 2-4 दिन पुरानी बात है, इधर कहीं करीब। तो साधु लोग जो माता जी साथ में थे और लोग थे, बोले महाराज कुत्ते का भी कितना पुण्य है, इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी है और उसमें 2-2 कुत्ते घूम रहे हैं। तो मैंने मन ही मन सोचा कुत्ते का पुण्य है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आदमी का पाप जरूर है कि कुत्ते के बच्चों को घुमा रहा है। कुत्ते का पुण्य है कि नहीं मालूम, वो तो बात की बात है, लेकिन आदमी का पाप जरूर है कि अपने बच्चों को छोड़कर वह कुत्ते के बच्चों को घुमा रहा है, तो ये आदमी का कहीं ना कहीं पाप है। पिछले जन्म में कुत्ते भी जो है ना अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन उन्होंने सदाचार नहीं किया, दान धर्म नहीं किया, सत्संग नहीं किया, लोगों के अच्छे बारे में नहीं सोचा, तो अगले जन्म में त्रियंच पर्याय मिलके भोग रहे हैं। भोगना तो उनको था, लेकिन मनुष्य पर्याय में अच्छा काम करते तो मनुष्य बनकर भोगते, लेकिन गलत कार्य किया होगा तो त्रियंच बन के भोग रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ी में जहां पर आदमी बैठ नहीं सकता घूम रहे हैं। और अब रास्ते चलते आम बात है आजकल, तो ये बहुत आम बात हो गई है कि आपके बच्चे को खेलने खिलाने के लिए आया है और कुत्ते को बच्चे को तुम ही घुमा रहे हो। संस्कार ऐसे ही होते हैं। तो सदाचार बनो, संस्कारी बनो, अपने जीवन का कल्याण करो। और जो बहुत सुंदर सी घोषणा यहाँ पर इंदिरापुरम में नीति खंड में हुई है कि आगामी समय में मंदिर के जो प्रथम तल है वहाँ पर बहुत सुंदर सी एक वेदी का निर्माण होगा, जिसमें 24 भगवान की जो 24 होती हैं, 30 24 होती हैं, उन 30 24 में 720 जिनबिंब यहाँ पर विराजमान होंगे। तो आप सभी लोग उसमें जुड़ें और जुड़कर पुण्य लाभ लें, यही मंगल शुभभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।